झूठ के बनिहा पर चल रही सरकार है। झूठ और झूठ और झूठ, हर जगह झूठ चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा। किसी आम जनमानस का कोई भला नहीं हो रहा है। सिर्फ बोर्डिंग होर्डिंग इन्हीं पे काम चल रहा है और बाकी सब दिखावा चल रहा है। किसी तरीके का कोई कार्य हमको नहीं दिखाई दिया जो आम जनता के हिसाब से किया गया हो। आम जनता अभी भी परेशान है, कोई सहयोग किसी का नहीं मिल रहा है, हर आदमी परेशान है। अभी भी राशन वितरण फ्री चल रहा है, राशन संतुष्ट हैं आप? सर, राशन वितरण किस किस को चल रहा है? हर आदमी को राशन वितरण तो नहीं चल रहा है। एक मिडिल क्लास वाला आदमी इस वक्त गरीबी की स्थिति में आ चुका है, उसको राशन फ्री तो नहीं चल रहा है। वो कहाँ जाएगा, वो कैसे खाएगा? आज 150-70 रुपये वाला तेल अगर 200 रुपये में हमें खरीदना पड़ रहा है तो हम कैसे काम चलाएंगे? अभी ई श्रम कार्ड की जो चल रही है उसमें अब देखना पड़ेगा। अभी चली है, उसमें देखते हैं किसको क्या मिलता है। 1000 रुपये से क्या होता है? 1000 रुपया कोई श्रम कार्ड में अगर आप एक महीने में दे रहे हैं तो 1000 रुपये में क्या हो रहा है? तो उससे हमको क्या मिलेगा? मिडिल क्लास आदमी को क्या मिल रहा है? वही तो कह रहा हूँ, जो खुद एक गरीबी की स्थिति पे आ चुका है उसको क्या मिल रहा है? राशन कार्ड वगैरह नहीं है आपका? राशन कार्ड काहेगा बनेगा हमारा जब हम गरीबी में ही नहीं आ रहे। मिडिल क्लास आदमी ना तो किसी जगह पर रहता है, वही तो बीच में मर रहा है। ना ऊंचे लोग मर रहे हैं ना गरीब लोग मर रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास का आदमी है वो गरीब बनता जा रहा है। किसी व्यक्ति का 3 दिन का भोजन नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति का परिवार है 5 लोगों का, 6 लोगों का या 3 लोगों का, तो वो कैसे काम चलाएगा? 1000 रुपये से उसका काम थोड़ी चल जाएगा। अरे श्रम दीजिए, काम दीजिए, नौकरियां दीजिए, कहीं से रोजगार दिलवाइए, गरीबों का भला करवाइए, तब तो कोई बात बनेगी ना। लेकिन अभी मैं डैम का चैलेंज देना चाहता हूँ। ओवरा डैम में जाकर देख लीजिएगा, कहीं का गड्ढा नहीं होगा। अब जो कहना हो मैं मान जाऊँगा। ओवरा डैम बड़ी एकदम इतनी गड्ढा है, उसका कोई सीमा नहीं है। ओवरा डैम में सियासत लगा है, कमांडेंट लगा है, बगैर परमिशन का कोई गाड़ी, कोई वाहन, कोई आम जनता नहीं जा सकता है और पब्लिक के चलने बदे कोई रास्ता नहीं है। बीजेपी वाले कह रहे थे कि जो है सपा वाले नकल कराते हैं। अरे नकल को अकल से करना पड़ता है। जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने वो काम किया था, अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी उस काम को कर नहीं सकते थे। आपको किताब दे दी गई, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको ये पता ही नहीं है कि किस प्रश्न का उत्तर किस पेज पर मिलेगा, तो 3 घंटे में आप कर नहीं सकते। वो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया गया था। सबसे ज़्यादा शिक्षा को उद्गित किया जा रहा था, उठाया जा रहा था उस वक्त कि व्यक्ति पढ़ेगा, जब पढ़ेगा जब भी पेपर दे के जाकर के किताब से कर पाएगा। किताब से नकल नहीं कराई गई थी। बिल्कुल सही बात है। बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा आती है तो नकल होने लगती है। नकल नहीं हो रही थी, वो वास्तविक चयन हो रहा था पढ़ाई का। अभी जो अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी आप उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। अभी साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले, हम तो ये कर रहे हैं, मुझे 4 चक्का नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारी बाइक देना चाहिए। फिर 5000 जनता हमारी बड़ी आराम से, बड़ी सुरक्षित से जाए। हमको कोई सब नहीं मैं 4 चक्का लेके जाए। मुझे 4 चक्का लेके जाने का शौक हुआ, मैं 20 किलोमीटर घूम लूँगा, मैं अपना डीजल जला लूँगा, शादी विवाह कर लूँगा। लेकिन जो ऐसे अब सीधे एकदम जान चले जा रही है, सीधे यहाँ पर हत्या हो जा रही है, इसका ये संविधान कर दे, मुझे इससे बड़ी काफी है। पार्टी का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी हो, ठीक है। पार्टी का हम उसी समर्थन करें जो हम युवाओं के बारे में सोचे, युवाओं के बारे में कुछ सोच समझे, उसी को हम समर्थन करेंगे। सपोर्ट सर अखिलेश को ही करेंगे। भाजपा रहने वाले हैं जौनपुर जिला के। 2022 के इलेक्शन को आप किस हिसाब से देख रहे हैं? मतलब किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? भाजपा, सपा, कांग्रेस? सपा का सपा का सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? सपा के आने से आपको कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे? हाँ, क्या मिलेगा? वैकेंसियाँ निकलेंगी, नौकरी मिलेगा। इनके राज में तो कुछ मिला नहीं। अच्छा, योगी राज में, सपा के राज में अगर कहें तो इसमें कोई भी युवाओं को रोजगार नहीं दिया गया। ओबीसीओं का खाया गया। ओबीसीओं का खाया गया। इससे आप असंतुष्ट हैं? अच्छा, अगर अखिलेश सरकार, सपा सरकार अगर आती है तो आपको भरोसा है कि क्या उसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा? कम से कम हमारा तो हक मिलेगा जो 27% है। अच्छा, जो आपका 27% हक है वो आपको मिलेगा। जैसे कि अभी सरकार 70,000 की वैकेंसी हुई ITI में, अभी तक CTI वालों का एक भी वैकेंसी नहीं हुआ। CTI की ये 10,000 छात्र हैं पूरे यूपी में जी। पहले ITI में CTI वाले ही होते थे जी, अभी तो वो भी ख़त्म कर दिए। एक भी वैकेंसी पूरे 5 साल में नहीं आई। जैसे कि अभी मौजूदा सरकार जो चल रही है और जो 2022 में बनेगी
जैसे कि आपने समाजवादी पार्टी जी अखिलेश यादव जी ने बोला है कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो क्या लगता है कि उनका सरकार आने से ये चीज़ें हो जाएंगी? फ्री नहीं चाहिए, कम से कम जो मेहनत कर रहे हैं उनका चाहिए, हमको फ्री का नहीं लालच। नहीं, जैसे उन्होंने बोला है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, अगर यूपी में सपा सरकार आई तो हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, ठीक है। तो आपको लगता है कि अगर सपा सरकार आएगी तो क्या 300 यूनिट बिजली फ्री हो जाएगी? उससे भी आम जनमानस को काफ़ी लाभ मिलेगा अगर फ्री हो जाती है तो। फ्री होगा तो नुकसान होगा कि लाभ थोड़ी होगा, महंगाई और बढ़ेगी। क्या शुभ नाम है आपका? अरविंद, कहाँ के रहने वाले? झांसी। झांसी के। यहाँ कोई कार्य से आए थे? नहीं, आजकल यहीं जॉब कर रहा हूँ, किस चीज़ की जॉब? सोलर पैनल कंपनी। सोलर पैनल कंपनी में जॉब करते हैं। अच्छा, ये बताइए, इस समय 2022 का इलेक्शन चरम सीमा पे चल रहा है, जी ठीक है? जी। 2022 में आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, सपोर्ट तो इस वक्त बहुत ही स्थिति वैसी चल रही है, लेकिन हम लोग सपा को सपोर्ट करेंगे, समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, तो जो ये भाजपा अभी 5 साल का कार्यकाल अपना किया है, इस कार्यकाल से आप संतुष्ट नहीं है? बिल्कुल नहीं है, झूठ के बनिहा पर चल रही सरकार है जी। झूठ और झूठ और झूठ, हर जगह झूठ चल रहा है और कुछ नहीं चल रहा है। किसी आम जनमानस का कोई भला नहीं हो रहा है, सिर्फ बोर्डिंग इन्हीं पे काम चल रहा है और बाकी सब दिखावा चल रहा है। किसी तरीके का कोई कार्य हमको नहीं दिखाई दिया जो आम जनता के हिसाब से किया गया हो। आम जनता अभी भी परेशान है, कोई सहयोग किसी का नहीं मिल रहा है, हर आदमी परेशान है। अच्छा, इसमें तो सरकार, भाजपा सरकार में काफ़ी जनता की मदद भी चल रही है। कोरोना काल में भी काफ़ी राशन वगैरह का वितरण चल रहा है और अभी भी राशन वितरण फ्री चल रहा है। तो राशन संतुष्ट हैं आप? सर, राशन वितरण किस किस को चल रहा है? हर आदमी को राशन वितरण तो नहीं चल रहा है। एक मिडिल क्लास वाला आदमी इस वक्त गरीबी की स्थिति में आ चुका है, उसको राशन फ्री तो नहीं चल रहा है। वो कहाँ जाएगा, वो कैसे खाएगा? 150-70 रुपये वाला तेल अगर 200 रुपये में हमें खरीदना पड़ रहा है तो हम कैसे काम चलाएंगे? अभी तो योगी जी तेल, रिफाइंड और चना की दाल ये भी सब बंटवाना चालू कर दिए हैं। उससे क्या, तो उससे हमको क्या मिलेगा? मिडिल क्लास आदमी को क्या मिल रहा है? वही तो कह रहा हूँ, जो खुद एक गरीबी की स्थिति पे आ चुका है, उसको क्या मिल रहा है? राशन कार्ड वगैरह नहीं है आपका? राशन कार्ड काहेगा बनेगा हमारा, जब हम गरीबी में ही नहीं आ रहे। मिडिल क्लास आदमी ना तो किसी जगह पर रहता है, वही तो बीच में मर रहा है। ना ऊंचे लोग मर रहे हैं, ना गरीब लोग मर रहा है, लेकिन जो मिडिल क्लास का आदमी है वो गरीब बनता जा रहा है। इसमें 2 प्रकार के राशन कार्ड बनाए गए हैं, एक अंत्योदय और एक मिडिल क्लास का ही वो राशन तो मिडिल क्लास का राशन कार्ड लाल बनाया गया है। हाँ, लेकिन कोई लोगों के तो है ही नहीं राशन कार्ड। हाँ। इसलिए तो क्या आप लाल और सफेद में आते ही नहीं है? नहीं, हम किसी में नहीं आते। अच्छा, जो अभी सरकार द्वारा एक श्रम कार्ड की योजना चलाई गई है, उसके बारे में आप कुछ कहेंगे? अभी ई श्रम कार्ड की जो चल रही है उसमें अब देखना पड़ेगा, अभी चली है, उसमें देखते हैं किसको क्या मिलता है। 1000 रुपये से क्या होता है? 1000 रुपया कोई श्रम कार्ड में अगर आप एक महीने में दे रहे हैं तो 1000 रुपये में क्या हो रहा है? किसी व्यक्ति का 3 दिन का भोजन नहीं आ रहा है। एक व्यक्ति का परिवार है 5 लोगों का, 6 लोगों का या 3 लोगों का, तो वो कैसे काम चलाएगा? 1000 रुपये तो उसका काम थोड़ी चल जाएगा। अरे श्रम दीजिए, काम दीजिए, नौकरियां दीजिए, कहीं से रोजगार दिलवाइए, गरीबों का भला करवाइए, तब तो कोई बात बनेगी ना। तो क्या आप सपा सरकार अगर आती है, जिसका आप सपोर्ट कर रहे हैं, अगर वो सरकार आती है तो इन सारी चीज़ों से आपको मुक्ति मिल सकती है? बिल्कुल, कम से कम भुखमरी से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। और जो अभी अखिलेश अभी जो आपने सुना कि अभी मैंने 1-2 दिन पहले सुना था कि बीजेपी वाले कह रहे थे कि जो है सपा वाले नकल कराते हैं। अरे नकल को अकल से करना पड़ता है। जिस तरीके से मुलायम सिंह जी ने वो काम किया था, अच्छे अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति भी उस काम को कर नहीं सकते थे। आपको किताब दे दी गई, अगर आपने नहीं पढ़ा है, आपको ये पता ही नहीं है कि किस प्रश्न का उत्तर किस पेज पर मिलेगा, तो 3 घंटे में आप कर नहीं सकते। तो बहुत बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिया गया था। सबसे ज़्यादा शिक्षा को उद्गित किया जा रहा था, उठाया जा रहा था उस वक्त कि व्यक्ति पढ़ेगा, जब पढ़ेगा जब ही पेपर दे के जाकर के किताब से कर पाएगा। किताब से नकल नहीं कराई गई थी। बिल्कुल सही बात है। ये जो अभी जो ये बीजेपी वाले कहते हैं कि सपा आती है तो नकल होने लगती है, नकल नहीं हो रही थी। वो वास्तविक चयन हो रहा था पढ़ाई का। अभी जो अगर आपने पढ़ा हुआ है तभी आप उस चीज़ का जवाब दे सकते हैं। अभी जो अखिलेश यादव ने इलेक्शन पीरियड पे अभी 300 यूनिट उत्तर प्रदेश में बिजली मुफ्त करने का
कि अगर सपा सरकार आएगी तो 300 यूनिट हम बिजली मुफ्त करेंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा निर्णय। अगर ऐसा होता है तो देश के लिए, हमारे उत्तर प्रदेश के वासियों के लिए बहुत लाभदायक है, फ़ायदेमंद है। हमारे लिए यात्रा सुगम हो, हमारे लिए बिजली फ्री हो, पानी फ्री हो, यही तो चाहिए। अन्न जल तो कम से कम फ्री हो। भाई योगी सरकार का ये है कि गांव हमने बिजली पहुंचा दी, 24 घंटे गाँव में बिजली दे रहे हैं। तो शौचालय बनवाए, 24 घंटे बिजली आ रही है, मेरे पारीछा में ही नहीं आती, जहाँ पे पूरा थर्मल पावर लगा है। और कह रहे गौशाला हमने चारों तरफ बनवा दिया, हर क्षेत्र वाइज गौशाला नहीं है। पूरे लखनऊ में बताइए कितनी गौशाला है? शौचालय देख, झांसी में बताइए कितनी गौशाला है? उन्होंने तो ये भी दर्शाया कि हमने गाँव में कितनी वो है, पारीछा में कितनी है, गढ़मऊ में कितनी है। उन्होंने तो ये किसी जगह जगह जाकर बताइए ना, गौशाला दिखाइए। ये थोड़ी एक गौशाला दिखा दी, उसी पे आप बार बार फोटो खिंचवा रहे हो, ये इधर का नाम लगा दिया, वो उधर, ऐसा नहीं होता। अगर जगह जगह बनी है तो जगह जगह लोगों को दिखती है। अभी तो भाजपा सरकार ने बोला कि हमने गरीब आश्रय लोगों को हर घर को मकान दिया, ठीक है, गरीब को मकान मिल गया। अगर गरीब को मकान नहीं और मिलता, शौचालय दिया, 1 महीने का किराया अगर आपने मकान मालिक को नहीं दिया तो मकान मालिक कह रहा है घर के बाहर फेंक दूंगा। ये स्थिति हो रही है। 1 महीने के मकान के किराए के लिए, जबकि पैंडेमिक की स्थिति चल रही है, और 1 महीने का अगर किराया नहीं दिया गया तो मकान मालिक कह रहा है घर के बाहर फेंकूंगा आपको, धक्का दे रहा है, लात मार रहा है, जूता मार रहा है। एक गरीब आदमी के संग ये स्थिति हो रही है, और आप कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार ने मकान दे दिया। अरे किराए का मकान तो मिल नहीं पा रहा है, मकान कहाँ से मिल जाएगा? नाम क्या आपका? नाम शकरुनिशा बाबा दिन शेख। मैम, जैसा कि अभी आपको पता है 2022 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो आप किस पार्टी का समर्थन कर रही हैं? हम किसी का भी नहीं कर रहे हैं जी। हाँ, जैसा कि हमारी जो योगी सरकार है पिछले 5 साल से काम कर रही है, उसमें कहा गया था, महिला सुरक्षा के बारे में आपकी क्या राय है? हम लोग को तो कुछ नहीं दिया गया। हम लोग को ना, देखो जैसे अभी खाता जीरो बैलेंस खाता खुला, उसमें भी हमको कुछ नहीं मिला। जीरो बैलेंस खाता खोला है, कुछ भी हमको नहीं मिला। अच्छा। और हमको तो कोई ना राशन का सुविधा है, ना राशन कार्ड है, कुछ भी तो नहीं है। ऑनलाइन जमा हो रहा है, भरा जा रहा है, तो हमने क्यों नहीं भरा? हम लोग भरे तो नहीं आया हम लोग का। आपने राशन कार्ड बनवाया? नहीं बन रहा हम लोग का, पैसा मांग रहे हैं बनने के लिए। आपने अप्लाई किया? अप्लाई किए थे, नहीं बना। पैसे कितना मांग रहा है? 5000। कौन मांग रहा है? जो राशन बनाएगा, जो राशन कार्ड बनाएगा। हाँ, राशन कार्ड। बात के मांग रहे हो? वो बोले राशन कार्ड जैसे हम बनाएंगे तो 5000 लगेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? राजेंद्र नगर, लखनऊ के। क्या करते हैं? टेम्पो ऑटो चलाते हैं। ये बताइए 2022 के इलेक्शन को किस हिसाब से देख रहे हैं? किस पार्टी का आप सपोर्ट करेंगे? भाजपा, सपा, कांग्रेस, बीजेपी? तो योगी का सपोर्ट करेंगे। योगी का सपोर्ट करेंगे। अच्छा, योगी का अगर आप भाजपा का सपोर्ट करेंगे तो भाजपा का क्यों सपोर्ट करेंगे? भाजपा से क्या क्या बेनिफिट आप लोगों को मिले हैं? भाजपा से कोई बेनिफिट हमको नहीं मिला जी। ना, इससे बेनिफिट मिला। बेनिफिट क्यों नहीं मिला? राशन मिला कि नहीं मिला यार? ये क्यों नहीं मिला? हम लोग की गाड़ी कहीं भी जाती है, फिलहाल रोकी नहीं जाती। इस सरकार में कहीं भी ले जाइए गाड़ी, रोकी नहीं जाएगी। यानी कि आपका कहने का मतलब शासन प्रशासन इस सरकार में बहुत चुस्त और दुरुस्त है। कोई लफड़े आला। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम राजेश कुमार सिंह है। 2022 के इलेक्शन को आप किस हिसाब से देखते हैं? किसको सपोर्ट करेंगे आप? हम तो बाबा जी को सपोर्ट करेंगे, महाराज योगी आदित्यनाथ जी को करेंगे। जी। और शासन को लेकर के, विकास को लेकर के, साफ सफाई को लेकर के, और भी बहुत सी सारी व्यवस्थाएं जो मतलब बहुत कायदे से हुआ है, और इस मुद्दे पर उनको चुनाव मतलब दिलाएंगे। हम लोग प्रयास करेंगे कि दोबारा वो जीत कर देंगे। अच्छा, ये बताइए कि इस सरकार को लेकर के लोगों में बड़ी कुछ गुस्सा भी है, क्या लेकर के कि जैसे ऑटो टेम्पो चालक हैं, पेट्रोल वगैरह और डीजल वगैरह को लेकर के काफ़ी लोग आक्रोशित बीच में दिखे। तो समय समय पे हर चीज़ महंगाई बढ़ती रहती है, उसको कोई सरकार कभी ना रोक पाई, ना कभी कोई रोक पाई। अगर महंगाई बढ़ती तो उस हिसाब से काम बढ़ता है, कमाई भी होती है। और ऑटो टेम्पो वाले में ऐसा कोई रोक नहीं। आज की डेट में ऑटो टेम्पो वाले बहुत आज़ादी से पूरे शहर में चलाते हैं। कोई इनसे ना कोई अवैध वसूली करता है, ना इनसे कोई टोका टाकी करता है, ना इनका कोई अवैध तरीके से चालान करता है। थोड़ा मतलब सख्ती की गई है चालान को लेकर के, थोड़ा गलत होता है, लेकिन वो कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सरकार ने बहुत तगड़ा से मतलब हर चीज़ का ध्यान रखकर काम दिया है। सड़कें बहुत अच्छी हैं, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है, और एक व्यवस्थित तरीके से काम किया गया है। अच्छा, कोविड-19 के तहत भाजपा सरकार ने क्या अच्छे कार्य किए?
बहुत अच्छे कार्य किए हैं। कोविड के लिए उन्होंने बहुत जागरूकता फैलाई और बहुत ध्यान रखा और बहुत सख्ती से पालन करवाया और कोविड को जिस हिसाब से और देशों में और विदेशों में फैला उस हिसाब से हमारे यूपी में माननीय योगी आदित्यनाथ ने बहुत कायदे से उसको कंट्रोल किया, बहुत एक्टिव होकर उसको मतलब काम किया उन्होंने। अस्पतालों में और डॉक्टरों को लेकर बहुत यानी कि आप उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं और आप भाजपा का सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल 100% करेंगे और हम भी कहेंगे कि लोगों को अपना व्यक्तिगत फायदा ना देख करके एक राष्ट्र हित में लोगों को वोट करना चाहिए। क्या नाम है आपका? कैलाश नाथ यादव। कैलाश यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? सोनभद्र जिले के रहने वाले हैं। 2022 के इलेक्शन को आप किस हिसाब से देखना चाह रहे हैं? किस पार्टी को आप सपोर्ट करेंगे? पार्टी वाली बात तो हमारे सोनभद्र जिले में कोई विकास नहीं हुआ है। मैंने पहला प्रथम ये कर रहा हूँ। अगर ज़्यादा बहुत ज़्यादा पूछना हो तो ओबरा डैम है, ओबरा जो है कि रुड़का नदी है, उसके दो जो यहाँ से पूरे बिजली पैदा होती है, पूरे सोनभद्र में पैदा होकर पूरे जो है कि पूरे उत्तर प्रदेश नहीं कितना प्रदेश को जो ने काम किया। लेकिन अभी मैं डैम का चैलेंज देना चाहता हूँ। ओबरा डैम के जाकर देख लीजिएगा, कहीं का गड्ढा नहीं होगा। अब जो कहना हो मैं मान जाऊँगा। ओबरा डैम बड़ी एकदम इतनी गड्ढा है, उसका कोई सीमा नहीं है। ओबरा डैम में सियासत लगा है, कमांडेंट लगा है, बगैर परमिशन का कोई गाड़ी, कोई वाहन, कोई आम जनता नहीं जा सकता है और पब्लिक के चलने बदे कोई रास्ता नहीं है। रिहेंडम नदी के बाद कोई पब्लिक पुल नहीं है। बना ओबरा परियोजना का डैम बना है, सिंचाई विभाग ने बनाया और वो दोनों ये मान लीजिए कि आप ये परियोजना विभाग, सिंचाई विभाग है ना, परियोजना विभाग और सिंचाई विभाग ये दोनों मिला का डैम है। और मेरे रेलवे डिपार्टमेंट ने काम किया अपने स्टाफ के चलने बदे, खाली मात्र एक जो रास्ता दिया है, आप साइकिल लेकर जाओ या चाहे जैसे भी पैदल जाओ, आपके डोली खटोली भी कंधे पर लेकर 4 दिन नहीं जा सकते। तो आप किस सरकार को सपोर्ट करेंगे जिससे आपका सोनभद्र जिला विकसित हो? देखिए हम तो ये कह रहे हैं कि सपा वाले हमारे यहाँ के विधायक कम से कम 6 पटौसी रहा, 3 साल रहा लगातार। हमारे यहाँ दुद्धी का ही विधानसभा से विधायक विजय सिंह गौड़, लेकिन उन्होंने जब नहीं बनवा पाया उसके बाद बहुत लोग आए। सपा में नहीं, कोई सपा में कोई काम नहीं कर पाया। भाजपा में काम हुआ? भाजपा में मुझे तो ट्रेन देख हमारी बाइक घसीट ले गई कम से कम 1 किलोमीटर। बाइक मतलब कि जहाँ हमको अमीर जैसे रेलवे क्रॉसिंग पार करना है, कोई वो कुछ है नहीं है, बना कुछ है नहीं। बाइक हमें जो ग्राम पंचायत चुनाव जब हो रहा था उस दिन पूरे वो जो है अपना जा रहे थे ब्लॉक पर, और उसी दिन जो कि बाइक के पूरा जो है ट्रेन जो है कि घसी के ले गई है, 1 किलोमीटर तक घसे के ले गई है। आज जनता पूरी मांग कर रही है कि पहाड़े दिन 10,000 जनता इस रास्ते चलती है, मुझे कम से कम यहाँ कुछ ऐसा कर दीजिए कि हम कम से कम रोड पार करें। नहीं तो वहाँ पे क्या क्रॉसिंग बनी हुई है? क्रॉसिंग का कोई वहाँ व्यवस्था नहीं है क्या? कोई व्यवस्था नहीं, कोई व्यवस्था। वहाँ क्रॉस होने के लिए व्यवस्था है भाई? अब सरकार जब देगी तब ना व्यवस्था होगी, सरकार देना ही नहीं चाहती है। तो वो क्रॉसिंग है वहाँ पे? नहीं है क्रॉसिंग नहीं। जबरदस्ती जैसे आपका डिवाइडर है, डिवाइडर जबरदस्ती जाता है, जाता है, आता नहीं है। तो जब वहाँ से क्रॉसिंग नहीं है तो डिवाइडर आप जबरदस्ती अगर झाँकेंगे, नांगेंगे उसको, तो दिक्कत का सामना तो करना ही पड़ेगा भाई। जहाँ से रास्ता है वहाँ से जाना चाहिए ना इंसान को। इंसान भाई कहीं से रास्ता नहीं है ना, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो भी नहीं दिया है। आप जैसे मान लीजिए ऊपर पुल बन गया, नीचे से आपका रास्ता है और पूरा वो कच्ची रास्ता है, वो भी पक्की रास्ता नहीं है। आपका कहने का मतलब वहाँ पे एक पुल का निर्माण कराया जाए, हाँ, जो कि कम से कम जिससे आम जनमानस को साइकिल वाले, हाँ साइकिल वाले, मोटरसाइकिल वाले, हम तो ये कर रहे हैं, मुझे 4 चक्का नहीं देना चाहिए, लेकिन हमारी बाइक देना चाहिए। फिर 5,000 जनता हमारी बड़ी आराम से, बड़ी सुरक्षित से जाए। हमको कोई सब नहीं, मैं 4 चक्का लेके जाए, मुझे 4 चक्का लेके जाने का शौक हुआ, मैं 20 किलोमीटर घूम लूँगा, मैं अपना डीजल जला लूँगा, शादी विवाह कर लूँगा। लेकिन जो ऐसे अब सीधे एकदम जान चली जा रही है, सीधे यहाँ पर हत्या हो जा रही है, इसका ये संविधान कर दे, मुझे इससे बड़ी काफ़ी है। तो किस सरकार को चाहते हो कि कौन सी सरकार आ जाए जिसके माध्यम से आपका कार्य वहाँ का हो जाए? सरकार से, सभी सरकार से निवेदन किया गया, कोई सरकार अभी तक सुना नहीं है। और ये सरकार जो है, मैं ये भी कह दे रहा हूँ, ये 4 बाग रेलवे स्टेशन में कह दे रहा हूँ, सरकार कोई गंदा नहीं है, बहुत अच्छा है। लेकिन मेरे सोनभद्र जिला में खाली अपने परियोजना के देख ले, ओबरा डैम के देख ले, और ओबरा का रेणुका पार, उस पार अगर देख ले, ये सरकार
गेहूं चावल देने में तो कोई ब्रेक नहीं रखा। गरीबों के देखने काम किया है, लेकिन एक काम किया कौन? मोदी किया। मेरे उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक काम नहीं किया है। हमारे विधायक नहीं, हम तो कहते हैं कि आपने कहते कि गड्ढा मुक्त सरकार है, लेकिन मैं यहाँ पे चले दिखाए साला इतना गड्ढा मिल जाएगी है, ये सब गाड़ियाँ ना, ये गाड़ी तो चली नहीं पाएगी। मेरे कहा कोई न बस जाती है न ऑटो जाता है, कोई ऐसे नहीं कि है सब गाड़ी चल जाए। खाली वहाँ बोलेरो जीप अब बढ़िया बढ़िया गाड़ियाँ जा सकती हैं, और अभी पूरा इतना क्षतिग्रस्त होता है उसका कोई सीमा नहीं है। 2022 के इलेक्शन को किस हिसाब से देख रहे हैं? किस पार्टी का सपोर्ट कर रहे हैं? सपा, भाजपा, कांग्रेस, बसपा या अन्य दल? मेरे लिए तो सही सब अखिलेश का सपोर्ट कर रहे हैं सर। अखिलेश का सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अखिलेश का जो सपोर्ट आप कर रहे हैं, तो अखिलेश को सपोर्ट करने से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिलेंगे? और बेनिफिट का, देहात में आदमी गाय से परेशान है, खेती ढंग से हो ही नहीं पा रहा। हम तो किसान हैं जी जी। अब 2 महीना बाद आए, 2 महीने से खेत बचा रहे हैं, खेत में सोते हैं। ऑटो कब से चला रहे हैं? ऑटो 4-5 साल से चला रहे हैं। तो अच्छा, भाजपा सरकार में आप पीड़ित किस चीज़ से है ज़्यादा? अब डीजल पेट्रोल इतना महंगा हो गया सर कि खेती में पैसा ही नहीं बचता है। अगर कोई कमाई होना चाहिए तो गाय खा रही है, रात भर हम लोग खेत में सोते हैं। तो क्या सपा सरकार आ जाने से कुछ बेनिफिट आप लोगों को मिलेंगे? अब देखते हैं क्या चेंज होता है सर। तो वोट सपोर्ट किसको करेंगे आप? सपोर्ट सर अखिलेश को ही करेंगे। मेरा नाम सचिन लाल यादव है। कहाँ से आए आप? सर हम गाजीपुर, मैडम गाजीपुर के रहने वाले हैं। सर, जैसा कि आप जानते हैं 2022 में अभी विधानसभा का चुनाव जी, जी, होना है कुछ दिन बाद। जी। तो हम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप किस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं? देखिए, पार्टी का हम समर्थन नहीं कर रहे हैं, कोई पार्टी हो, ठीक है। पार्टी का हम उसी समर्थन करें जो हम युवाओं के बारे में सोचे, युवाओं के बारे में कुछ सोच समझे, उसी को हम समर्थन करेंगे। तो आपको क्या लगता है पिछले 5 सालों से बीजेपी की जो सरकार हमारे बीच में रही है, जी जी, उन्होंने इतने अच्छे कार्य किए हैं, तो आपको क्या लगता है, आपको उसमें उन्होंने युवाओं के बारे में कुछ नहीं सोचा? बीजेपी के सर हम लोग 2014 से पास हुए हैं हाई स्कूल, इसके बाद इंटर किए हैं, इसके बाद हम डिप्लोमा किए हैं। मतलब हम 3-3 डिग्रियाँ लेकर फिर भी इधर उधर भटक रहे हैं। हमने कई बार प्रयास किए, लेकिन हमको मतलब बरगला दिया जाता है। हमारी योग्यताएं रहते हुए भी हमको नहीं रोजगार मिल रहा है। यही हम लोगों का दुख दर्द है। यानी कि भाजपा सरकार में क्या युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया आप लोगों को? नहीं, इसमें कोई रोजगार के युवाओं के प्रति कोई रोजगार नहीं है। तो आप किस पार्टी को लाना चाहेंगे कि जिससे आपको लगे कि हाँ? हमें लगता है कि हम जैसे युवाओं को लगता है कि अगर समाजवादी पार्टी है तो हम लोगों का भलाई करेगी। कहें कि हम लोगों के पहले जो जूनियर आ चुके हैं, जो मतलब भैया जो लोग हैं, उन लोगों का उन भलाई हुआ है। कोई कांस्टेबल में हुआ है, कोई कुछ में हुआ है, मतलब सभी लोग सेलेक्ट हैं। हम लोग उन्हीं के राह पर चलते हैं कि जिससे वो लोग सेलेक्ट, हम लोग सेलेक्ट हो जाएं इसी तरह। ये क्या नाम है आपका? शुभ नाम क्या? टिंकू धारीवाल। आप इस समय 2022 का जो इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, आप उसमें किसकी सरकार चाहते हैं? किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो ठीक ही है, यही आ जाए तो और अच्छा। अगर यही आ जाए और अच्छा जी। तो किसी सरकार से आप संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट है। अगर कुछ किस जिले से हैं आप? सहारनपुर। सहारनपुर जी। आप चाहते हैं कि सरकार यही है? जी। जो ये लोग कहते हैं महंगाई वगैरह बहुत ज़्यादा हो गई इस सरकार में, तो उससे आप? महंगाई का तो देखो मुद्दा है, खैर ये तो जी, महंगाई का तो मुद्दा है, तो फिर भी आप चाह रहे हैं कि यही सरकार आए? और काम भी तो ठीक हो रहे ना। अच्छा, और सरकारें जैसे सपा है, बसपा है और कांग्रेस है, इनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो देखो सभी ठीक है, लेकिन जो मौजूदा सरकार है उनको देख तो फिर भी ठीक है। यानी कि मतलब कुल मिला करके भाजपा के पक्ष में आप? हाँ, हमारा वोट कर दीजिए, सपोर्ट करेंगे। जी जी। आप कहाँ से हैं? बहराइच से। बहराइच से। क्या नाम है आपका? उस्मान। आप 2022 के इलेक्शन को क्या देख रहे हैं? सपा आनी चाहिए, भाजपा आनी चाहिए, कांग्रेस आनी चाहिए? अखिलेश आना चाहिए। हाँ जी, अखिलेश। अच्छा, आप सपा का समर्थन करते हैं? नहीं, और किसी का आता नहीं, लेकिन अखिलेश आना चाहिए। अखिलेश आना चाहिए। अखिलेश के आने से आप लोगों को क्या आगे के भविष्य आपको दिख रहा है कि अखिलेश के आ जाने से, सपा सरकार आ जाने से आप लोगों को रोजगार अच्छा मिलेगा या बेरोजगारी कम होगी?
या जो महंगाई लोग कहते हैं चरम सीमा पे चल रही है, तो क्या इनके आने से क्या कुछ ऐसा आप लोगों को तसल्ली मिलेगी? हो सकता है, करेंगे ही, अच्छा ही करेंगे। भाजपा भाजपा में कोई चीज़ें क्या क्या आपको अच्छी लगी अभी तक? ये जो 5 साल के कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से चला है, तो इसमें क्या आपको अच्छा लगा? आपके लिए क्या जनता हित में अच्छे कार्य किए गए, क्या कुछ बताएंगे आप? सड़क वड़क के बारे में, सड़कें बनवाई गई हाँ जी। और रोजगार? हाँ, रोजगार भी मिला है। मिला। अच्छा, तो मतलब आप भाजपा का समर्थन करते हैं? जी।